हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू द सोर्स ऑफ विस्डम। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 7th हिस्ट्री चैप्टर 3 द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ दिल्ली सुल्तनेट। दिल्ली सुल्तनेट एस्टेब्लिश कैसे हुआ है और दिल्ली सुल्तनेट का एस्टेब्लिश किसने किया, दिल्ली में कौन राज किए हैं, किस कारण के लिए राज किए हैं, ये हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियोस में। और ये पूरा चैप्टर को ये एक वीडियोस में मैं कंप्लीट करने वाला हूँ, तो वीडियो लास्ट तक देखो और मैं जो जो बता रहा हूँ कॉपी में नोट करके रखो। चलो स्टार्ट करते हैं। और जो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, सब्सक्राइब करके साइड का वो घंटी दबा देना, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो फर्स्ट में द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द दिल्ली सुल्तनेट। इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 1206 से लेकर 1290 BC या कॉमन एरा, इस टाइम के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो पहले ही सुल्तनेट के तो बारे में पढ़ रहे हो, तो सुल्तनेट मीन्स क्या है ये भी जानना जरूरी है, ठीक है। दिल्ली में जो राज किया, देखो ये एक बार मैं डिस्कस कर देता हूँ। इन द प्रीवियस लेसन वी लर्न द इंडिया वाज डिवाइडेड मैनी स्मॉल किंगडम बिटवीन 1000 टू 1200। 1000 से 1200 तक इंडिया में बहुत छोटे छोटे साम्राज्य राज किए हैं। बट आफ्टर 1200 1200 साल के बाद क्या हुआ, तुर्क एस्टेब्लिश ए पावरफुल किंगडम। तुर्क अपना साम्राज्य को एस्टेब्लिश किए हैं, ठीक है। और देखो तुर्क कहाँ पर किए, दिल्ली में। दिल्ली सुल्तनेट एंड इट्स रूलर एक्सटेंडेड देयर कंट्रोल पार्टिकुलरली ओवर द होल इंडिया। और बाद में ये लोग पूरा इंडिया में राज किए हैं। तो देखो फास्ट में सुल्तान का मीनिंग जान लेते हैं। सुल्तान मीन्स रूलर इन अरबिक। सुल्तान मीन्स है अरबिक लैंग्वेज में सुल्तान मीन्स रूलर, ठीक है। और सुल्तनेट मीन्स है किंगडम यानी कि साम्राज्य। ये और एक बार देखो, सुल्तान मीन्स रूलर और सुल्तनेट मीन्स है किंगडम यानी कि साम्राज्य, ठीक है। देखो इन दिस लेसन हुई सो लर्न हाउ द तुर्क सुल्तनेट एस्टेब्लिश देयर किंगडम। इस लेसन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कैसे तुर्क एस्टेब्लिश किए हैं अपना साम्राज्य को दिल्ली में। फर्स्ट में देखो मोहम्मद घोरी। मोहम्मद घोरी का घर था पहले अफ़गानिस्तान का घोर नाम का एक जगह में। अफ़गानिस्तान का घोर नाम का एक जगह में। इन दोस डेज अफ़गानिस्तान ए कंट्री इन नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया was divided into many small kingdom that were ruled by sultans from Turkey। वहाँ पर तुर्क राज चलता था अफगानिस्तान में, ठीक है। दिस तुर्क सुल्तान वे कॉन्स्टेंटली वार विथ ईच अदर। तुर्क में एक दूसरे के साथ लड़ाई होते रहती थी और एक्सपांड देयर टेरिटरी यानी कि अपने साम्राज्य को और आगे बढ़ाते थे वो लोग। एमंग वाज मोहम्मद घोरी द सुल्तान ए स्मॉल प्रिंसिपल ऑफ घोर। मोहम्मद घोरी घोर जगह का, घोर नाम का एक जगह जो अफगानिस्तान में है, उस जगह का राजा थे मोहम्मद घोरी, ठीक है। ही ट्राइड टू एक्सपांड हिज एम्पायर। उन्होंने अपने एम्पायर यानी कि साम्राज्य को एक्सटेंड करने का कोशिश किया इराक, ईरान तक। देखो ईरान, बट हिज डिफीटेड द शाह ऑफ खुरसान। बट उन्होंने देखो ईरान का जो राजा था उस टाइम खुरसान के पास उन्होंने हार गया। एंड किंगडम ऑफ ईस्टर्न ईरान, ये ईरान का राजा था खुरसान के पास इन्होंने हार गया। फिर देखो उन्हें इंडिया की तरफ आना पड़ेगा, फिर उन्होंने लड़ाई किया इंडिया की तरह। तो देखो उधर ईरान है, ईरान का जो राजा था उस टाइम खुरसान, ठीक है। उन्होंने ईरान को कब्जा कर लिए थे। बट देखो ईरान का ईस्टर्न में जो है राजा था खुरसान, इसे पराजित नहीं कर पाए, नहीं हरा पाए, तो फिर इंडिया की तरफ आगे बढ़े। घोरी कॉन्क्वेर्ड मुल्तान इन पंजाब। घोरी देखो कब्जा कर लिए है पंजाब का मुल्तान को पहले कब्जा किया है। फिर उन्होंने अटैक की है गुजरात पर। और एक बार ये कहानी और एक बार सुन लो। मोहम्मद घोरी अफगानिस्तान का घोर नाम का एक छोटे से जगह का एक राजा था मोहम्मद घोरी, ठीक है। फिर उन्होंने वेस्ट की तरफ आगे बढ़ने लगा। वेस्ट में उसे कुछ नहीं मिला। ईरानी यहाँ पर अटैक करने के लिए गया था, बट खुरसान नाम के एक राजा के पास उन्होंने हार गया। फिर इंडिया की तरफ आगे बढ़ा, ठीक है। और इंडिया की तरफ आगे बढ़ने के लिए उन्होंने अटैक किया पंजाब में, और पंजाब का मुल्तान में पंजाब को कब्जा कर लिया। फिर उसे चाहिए गुजरात में अटैक किया। उस टाइम गुजरात का जो राजा था चालुक्य किंग भीम,
बट उन्होंने भीम से हार गए। मतलब देखो मोहम्मद घोरी भीम से हार गए, पंजाब को कब्जा किया, पंजाब का मुल्तान को। पंजाब कब्जा करने के बाद देखो पूरा पंजाब को उन्होंने कब्जा नहीं कर पाया था, पंजाब का बस एक ही जगह को उन्होंने कब्जा किया था, मुल्तान को, ठीक है। और उन्होंने सेकेंड टाइम अटैक कर दिया गुजरात में। उस टाइम गुजरात का राजा थे भीम। फिर देखो उन्होंने क्या सोचे है कि नहीं भाई, मैं पहले पूरा पंजाब को कब्जा कर लेता हूँ, फिर गुजरात की तरफ बढ़ूंगा। फिर उन्होंने क्या किया देखो, द तुर्क सुल्तान देन डिसाइडेड द फास्ट गेन कंट्रोल ओवर पंजाब। उन्होंने सोचा है कि पूरा पंजाब को कब्जा कर लूंगा। हुज रूलर्स वर नॉट सो पावरफुल। वहाँ का जो राजा थे पावरफुल नहीं थे, इस कारण के लिए उन्होंने पूरा पंजाब को कब्जा कर लिया। तो पहले मुल्तान को किया, मुल्तान करने के बाद उन्होंने सोचा है कि नहीं भाई गुजरात करेंगे। फिर गुजरात पर जो राजा था भीम से हार गए उन्होंने। फिर उन्होंने सोचा है नहीं, पूरा पंजाब को पहले हमें राज करना चाहिए। फिर देखो उन्होंने पूरा पंजाब को कब्जा कर लिया। व्हिच ब्रॉट हिम टू द बॉर्डर ऑफ पृथ्वीराज चौहान। वो पृथ्वीराज चौहान की बॉर्डर तक चले गए। ही सॉ सेट ए साइट ऑन कॉन्क्यूरिंग दिल्ली। ठीक है, जो दिल्ली का राजा थे उस टाइम पृथ्वीराज चौहान, दिल्ली का राजा थे उस टाइम पृथ्वीराज चौहान। अब देखो पृथ्वीराज चौहान थी राय पिथौरा। इन दोस डेज राजपूत किंग पृथ्वीराज चौहान रूल्ड ओवर दिल्ली। पृथ्वीराज चौहान राज किए उस टाइम में दिल्ली एंड अजमेर। लाइक घोरी पृथ्वीराज वाज ऑल्सो पावरफुल। ये दोनों ही देखो पावरफुल है। मोहम्मद घोरी पंजाब का मुल्तान कब्जा किया, फिर पूरा पंजाब को कब्जा किया। पृथ्वीराज चौहान भी उसके साथ बहुत बड़े सैनिक है, बहुत लार्ज सैनिक है, आर्मी है। इस कारण के लिए उन्होंने क्या किया देखो, पृथ्वीराज चौहान ने दिल्ली को कब्जा कर लिया। ही टू अटैक गुजरात बट वॉज डिफीटेड भीम। बट भीम से हार गए इन्होंने। मतलब देखो भीम पहले घोरी को हराया, फिर पृथ्वीराज चौहान को भी हरा दिए हैं। फिर देखो फिर पृथ्वीराज चौहान ने सोचे है कि मुझे पंजाब को कब्जा करना चाहिए। ठीक है, मुझे पंजाब को कब्जा करना चाहिए। तो उसे क्या करना चाहिए, पंजाब तो ऑलरेडी कैप्चर करके बैठे हैं मोहम्मद घोरी। अभी देखो मोहम्मद घोरी के साथ लड़ाई करना पड़ेगा। नेचुरली ही केम फेस टू फेस विद घोरी ऑन द बैटल फील्ड। ठीक है, घोरी के साथ लड़ाई कर रही है। द बैटल फील्ड ऑफ तराइन में अभी देखो इन दोनों का लड़ाई चल रही है, मोहम्मद घोरी और पृथ्वीराज चौहान। देखो फर्स्ट तराइन का युद्ध हुआ है 1191 में फर्स्ट युद्ध हुआ है मोहम्मद घोरी और पृथ्वीराज चौहान। फर्स्ट में क्या किया देखो, पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद घोरी को हराया और हराने के बाद देखो मोहम्मद घोरी फिर से एक साल बाद 1191 मोहम्मद घोरी हार गई। फिर उन्होंने क्या किया देखो, 1192 में पृथ्वीराज चौहान के विरोध में और एक बार लड़ाई कर दिया और एक बार युद्ध पर आ गए। फिर क्या हुआ देखो लिखा है नेक्स्ट ईयर प्रिपेयरिंग फॉर द नेक्स्ट बैटल, यानी कि नेक्स्ट बैटल में और आमना सामना हो गया। फर्स्ट में मोहम्मद घोरी हारा, सेकंड में क्या होने वाला है चलो देखते हैं। पृथ्वीराज हैड ए लार्ज आर्मी। पृथ्वीराज के पास एक लार्ज आर्मी है, कॉन्सिस्टिंग ए इन्फेंट्रीमैन एंड मैनी एलिफेंट एंड हॉर्स। अब देखो पृथ्वीराज चौहान का लार्ज आर्मी है। लार्ज आर्मी होने के बावजूद उसके पास एलिफेंट है, हाथी है, घोड़े है। अभी देखो उसे हराना मुश्किल है। बट देखो पृथ्वीराज चौहान के पास स्मॉलर रूलर्स एंड फ्यूडुअल और ज्वाइंड इन बैटल। अब देखो उसके पास लार्ज आर्मी नहीं है, बहुत कम लोग हैं लड़ाई करने के लिए, और उसके पास हाथी भी नहीं है, नो हैव एनी एलिफेंट, बट ही हैड स्वीपर हॉर्सेस। बट देखो उसके पास ऐसा घड़सवार है, ऐसा घड़सवार है या कैवलमैन है, वेयर एडॉप्ट ए शूटिंग एरो विथ राइडिंग, यानी कि राइडिंग करने के टाइम शूटिंग कर सके, तीर चला सके, यानी कि घोड़े चलने के टाइम तीर भी चला सके, ऐसा राइडर है उसके पास, घड़सवार है। ठीक है, जब देखो ये मोहम्मद घोरी का कम सैनिक होने के बावजूद ये सभी सैनिक घोड़े चलाने के टाइम तीर चलाया, तब हाथी के पाँव में लगा। तब देखो हाथी में अपने सैनिकों में वहाँ पर अपने सैनिकों में एक युद्ध लगा दी, अपने सैनिकों में लड़ाई लगा दी। तो क्या हुआ देखो, हाथी पीछे चले गए, और क्या हुआ देखो, एलिफेंट स्टार्टेड रनिंग बैकवर्ड, यानी कि हाथी पीछे जाना स्टार्ट किया, और यहाँ पर मोहम्मद घोरी जीत गए और पृथ्वीराज चौहान हार गए। लेकिन कंक्लूजन यानी कि लास्ट में क्या हुआ देखो, ये दिल्ली में जो राज किए हैं पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज को छोड़ना पड़ा।
ये दिल्ली, और दिल्ली में राज किया मोहम्मद घोरी। ठीक है, दिल्ली में देखो आफ्टर द बैटल ऑफ तराइन, पहले तो अच्छे से राज कर रहे थे पृथ्वीराज चौहान दिल्ली में, फिर देखो मोहम्मद घोरी के साथ लड़ाई किया, घोरी कब्जा कर लिया दिल्ली को, पृथ्वीराज चौहान हार गई, मतलब दिल्ली को तो देना ही पड़ेगा ना भाई, तो दिल्ली को इसे मिल गया, किसे, मोहम्मद घोरी को। फिर देखो रीज़न ऑफ तुर्क सक्सेस, तुर्क को, ये तुर्क यानी कि मोहम्मद घोरी को सक्सेस होने के पीछे क्या कारण है, क्योंकि देखो उसके पास ऐसा घड़सवार थे। देखो कुछ हिस्ट्रियन क्या बोलते हैं, सम हिस्ट्रियन बिलीव ए म्यूचुअल डिफरेंस बिटवीन राजपूत रूलर्स वर मेन कॉज देयर डिफीट। राजा झांसी चंद प्लेड ए इंपॉर्टेंट रोल, कोई बोलते हैं राजा झांसी चंद एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए हैं। अब और कोई क्या बोलते हैं, देखो तुर्क वर विक्ट्रियस बिकॉज दे आर क्लेवर मैन वर एडेप्ट एट यूजिंग बो एंड एरोस व्हाइल राइडिंग हॉर्स, वहाँ पर उन लोगों के पास ऐसा घड़सवार थे जो घोड़े चलने के टाइम तीर चला सके। ठीक है, इस कारण के लिए तुर्क सक्सेस हुए हैं। फिर देखो और क्या बता रही है, देयर बैटल टैटिस एंड रिसोर्स वेयर देयरफॉर सुपीरियर टू दोज द स्लोअर मूवमेंट राजपूत आर्मीज, और राजपूत आर्मी से ये लोग बहुत फास्ट थे। ठीक है, अब देखो फ्रॉम स्लेब टू सुल्तान, स्लेब से सुल्तान कैसे बना है ये हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।